भक्ति क्या है? भक्त का चरित्र ही भक्ति है। सबरी ने भक्ति की, भगवान चल कर के आए, तो सबरी ने किस प्रकार से भक्ति की हम सब जानते हैं। रामचरितमानस में पढ़ा होगा, टीवी सीरियल में भी देखा होगा। पुष्प चुनना, जूठे बेर ला करके रखना, चक चक करके। विदुरानी की भक्ति देखी, ध्रुव की भक्ति देखी, प्रहलाद की भक्ति देखी। सब भक्तों ने अलग अलग आचरण किए। मीरा जी की तो क्या कहने, मेरे तो गिरधर गोपाल दोषों में कोई। अब बताओ, इन भक्तों के आचरण में भिन्नता है कि नहीं है? जिसके जैसे भाव बन गए, भगवान के पीछे लग गया और भगवान मिल गए। और हम पूछते फिरते हैं कि भक्ति कैसे करें। मैं तो कहता हूं, आप केवल भगवान के सामने बैठे और एक ही बात सोचें कि ये मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ हैं। आपको मार्ग अपने आप सुझा देंगे कि आपको कैसी भक्ति करनी है। अपने आप आपका मन कहने लग जाएगा कि मैं ऐसे करूं तो भक्ति है। सुबह 4 बजे उठूंगा, जब करूंगा तभी भक्ति होगी। मैं नहीं मानता। मैं तो जब मन कर जाता है उसी समय बैठ करके जाप करने लग जाता है। स्नान किया ना किया कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय प्रभु की याद हमारी बढ़ जाए, हम उसी समय प्रभु के पास बैठ करके नाम जाप में लग जाए। स्नान करने के बाद हो सकता है हमारा मन बदल जाए। इसलिए मैं तो कभी कभी बिना स्नान के बैठ जाता हूं भगवान का भजन करने के। जब इच्छा हो जाए उसी समय भजन करने बैठ जाओ। और हम पवित्र नहीं हो सकते। ये पंडित जी पूजा करवाते हैं ना, बिठा करके सबसे पहले दोनों हाथ खोलिए। ओम पवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभाय्याभ्यंतर शुचि। हम समझते पंडित जी ने छींटे लगाए सो हम पवित्र हो गए। मंत्र क्या कह रहा है? ओम अपवित्रम पवित्रो वा, चाहे आप पवित्र हैं चाहे अपवित्र हैं। सर्वावस्थां गतोपि वा, किसी भी अवस्था में है। ये स्मरेत पुंडरीकाक्ष, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का नारायण को याद करता है, स्मरण करता है, स बाह्य अभ्यंतर शुचि, वही अंदर से और बाहर से पवित्र होता है। भगवान का नाम लेने से हम पवित्र होते हैं, स्नान करने से नहीं होते। और ये आदमी कभी जीवन में पवित्र हो ही नहीं सकता। गंदगी से जन्मा है और जीवन भर गंदगी ही फैलाएगा। आप चाहे स्नान करके भी आ जाओ, थोड़ी देर बाद रोम रोम से पसीना निकलता है। इस शरीर में एक भी ऐसा स्थान बताओ जहां से कोई अच्छी चीज निकलती हो, कान से कि आंख से कि नाक से कि मुंह से कि रोम रोम से गंदगी ही तो निकालता है ये शरीर। तो इसको कैसे शुद्ध पवित्र कर लेंगे आप? अगर पवित्र करना है तो अपने मन को पवित्र करिए। अगर पवित्र करना है तो अपनी वाणी को पवित्र करिए। अगर पवित्र करना है तो अपनी दृष्टि को पवित्र करिए। अगर पवित्र करना है तो अपने आचरण को पवित्र करिए। भगवान भाव देखते हैं। हम तो झूठा भोग भगवान को नहीं लगाते होंगे, और सबरी रोज चक चक करके बोल रखती है। ये उसके मन के भाव है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जो दक्षिणेश्वर मां काली की सेवा करते थे, लोगों ने उनको पागल कहा। क्यों? क्योंकि जब कोई मां के लिए भोग लेकर के आता तो रामकृष्ण परमहंस थाली लेके पहले खुद बैठ जाते और सारे भोजन को चक चक करके देखते। अच्छा है तो मां को भोग लगाऊं, अगर उनको अच्छा लगता तो भोग लगा देते। लोगों ने कहा कि पंडित तो पागल हो गया है, भोजन को झूठा कर देता है फिर भोग लगाता है। रामकृष्ण कहते थे कि जब मैं छोटा था तो मेरी मां पहले चक्कर देखती थी कि इसको खिलाऊं कि नहीं खिलाऊं। अब मुझे मां को खिलाने का मौका मिला तो मैं भी चक्के देखता हूं कि मां को खिलाऊं कि नहीं खिलाऊं। भाव है, भक्त के कोई भाव बन जाए। और भगवान हर भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान का भजन करें तो भाव से करें, मन से करें, आचरण को पवित्र करें।
विचारों को पवित्र करे, दृष्टि को पवित्र करे, श्रवणों को पवित्र करे, चरणों को पवित्र करे। कहां जाएं कहां न जाएं इसका विचार करें, क्या करे क्या ना करे इसका विचार करें। यही भक्ति है। इसलिए कोई अगर डरता हो तो इस डर को मन से निकाल देना कि भगवान नाराज हो जाएंगे। ये संसार नाराज हो सकता है, भगवान आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। पर हां, स्नान करने से थोड़ी शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। बिना स्नान किए हम थोड़े सुस्त रहते हैं, इसलिए स्नान भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल से स्नान करने ही छोड़ दे। हाँ, नहीं तो सब लोग मेरे घर आ जाएंगे चित्तौड़ वाले की, कैसे महाराज आए यहाँ पे। स्नान उनान सब करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो जैसा आपका नियम है। मैंने तो एक भाव बताया मेरे मन का कि कुछ करो, पर जो भी करो मन से करो। शरीर पवित्र तो नहीं होगा पर थोड़ा उसमें स्फूर्ति आ जाएगी। बीमार व्यक्ति भी अगर स्नान कर ले तो लगता है कि अब मैं पुनर्जीवित हो गया। इसलिए स्नान करना चाहिए ताजगी के लिए, ताकि मन लगे भगवान में। और बिना स्नान किए भी लग जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार भगवान को रिझाना चाहिए भाव से। उनसे कोई रिश्ता बना लो, पुत्र बना लो, भाई बना लो। मीरा ने तो पति बना लिया, कुछ भी बना लो। और जब विवाह करके आई माता मीरा, तो बचपन में ही कन्हैया को अपना पति मान चुकी है। जैसे ही आई ससुराल में और भोजराज जी से कहा कि एक बात मैंने आपको बताई नहीं, मेरा विवाह तो पहले ही हो चुका। जैसे ही कहा तलवार खींच ली महाराज, मेरे साथ धोखा किससे किया विवाह? कि ठाकुर जी से। वापस अंदर रख दिया। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिए उस शाम को जासे चुड़ लो अमर हो जाए। हम सबके पति हैं वो गोकुलपति, गोपति, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का संबंध है। हम सब आत्माएं नारी हैं और वे पुरुष परमात्मा है। लोग कहते हैं ना कथा में भगवान उपस्थित होते हैं, कथा होती है तो भगवान आते हैं। किसी ने एक दिन पूछ लिया कि महाराज रोज कहते हो कि कथा होती है तो भगवान आपके दिखते तो है ही नहीं। तो वैसी दृष्टि भी होनी चाहिए। इन चर्म चक्षुओं से केवल संसार देख सकते हैं, जो पहले नहीं था आज है और एक दिन नहीं रहेगा। पर गुरु से ज्ञान दृष्टि मिल जाए तो उस परमात्मा का दर्शन कर लें, जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। ज्ञान चक्षुओं से ही दर्शन हो सकता है। और दूसरी बात यूं समझे कि कथा में परमात्मा कैसे आते हैं।